हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटे दिस इज द सेकेंड लेक्चर रिगार्डिंग फोरियर सीरीज। और इसमें बेटे आज हम डिस्कस करने लगे हैं। कहता है एक्सप्रेस एफ एक्स इज इक्वल टू हाफ पाई माइनस एक्स इन फोरियर सीरीज इन द इंटरवल। और बेटे वंस अगेन इंटरवल इज गिवन 0 से 2 पाई एंड आफ्टरवर्ड्स ही डिमांड्स द डिडक्शन। और बेटे जो डिडक्शन होगी ना वो एंड का पार्ट होता है। तो मीन्स फोरियर सीरीज हमें सबसे पहले सॉल्व करना है। तो वेरी फर्स्ट लेक्चर में वी हैव डिस्कस्ड कि जो फोरियर सीरीज है इट इज गिवन बाय ए नॉट बाई टू प्लस ए एन कॉज एन एक्स प्लस बी एन साइन एन एक्स। फोरियर सीरीज इज गिवन बाय ए नॉट बाई टू प्लस ए एन कॉज एन एक्स प्लस बी एन साइन एन एक्स और साथ में समीशन एन इक्वल 1 to infinity समीशन एन इक्वल टू 1 to infinity। तो सबसे पहले बेटे हम ए नॉट निकालेंगे और ए नॉट का जो फॉर्मूला है वो क्या है 1/पाई 0 से 2 पाई एफ एक्स डी एक्स। 1/पाई 0 से 2 पाई एफ एक्स डी एक्स। और अब एफ एक्स हमें गिवन है 1/2 पाई माइनस एक्स। क्या गिवन है 1/2 पाई माइनस एक्स डी एक्स। तो बेटे 1/2 बाहर आ गया, पाई माइनस एक्स हमारे पास बच गया। क्या बच गया पाई माइनस एक्स बच गया। पाई की बेटे इंटीग्रेशन पाई एक्स की इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू। आफ्टरवर्ड्स वी विल सब्स्टिट्यूट द लिमिट्स। जब हम लिमिट्स फिल करेंगे तो बेटे एक्स की प्लेस पे पहले 2 पाई डालना है। एक्स की प्लेस पे 2 पाई माइनस फिर एक्स की प्लेस पे 0। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। जब हमने इसकी कैलकुलेशन की तो ये बन गया बेटे 2 पाई स्क्वायर माइनस 4 पाई स्क्वायर बाई टू। 2 पाई स्क्वायर माइनस 2 पाई स्क्वायर। 2 पाई स्क्वायर 2 पाई स्क्वायर को क्या कर गया कैंसिल कर गया और आंसर इज 0। तो ये हमारे पास जो वैल्यू आई ये ए नॉट की वैल्यू आ गई है। अब हमें ए एन निकालना है। ए एन का बेटे फॉर्मूला है 1/पाई 0 से 2 पाई एफ एक्स कॉज एन एक्स डी एक्स। एफ एक्स कॉज एन एक्स डी एक्स और एफ एक्स की वैल्यू डाल दी हमने हाफ पाई माइनस एक्स कॉज एन एक्स डी एक्स। तो ये टू बेटे बाहर आ गया 1/2 पाई बच गया हमारे पास पाई माइनस एक्स कॉज एन एक्स डी एक्स। बेटे अब इस पे हमने प्रोडक्ट रूल लगाना है। तो प्रोडक्ट रूल कैसे लगेगा पाई माइनस एक्स एज इट इज, पाई माइनस एक्स एज इट इज कॉज एन एक्स की इंटीग्रेशन क्या होगी साइन एन एक्स ओवर एन। और बेटी हर एक को अपनी अपनी ब्रैकेट में मेंटेन कर देना है। तो पाई माइनस एक्स एज इट इज कॉज एन एक्स का क्या हो जाएगा साइन एन एक्स डिवाइड बाई एन। फिर माइनस इस ब्रैकेट का डेरिवेटिव पाई का क्या होगा 0, एक्स का क्या होगा 1 और इसी ब्रैकेट की इंटीग्रेशन। तो जब इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या बनेगी साइन की इंटीग्रेशन क्या बनेगी माइनस कॉज एन एक्स डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर। और बेटे जब इस ब्रैकेट में कांस्टेंट आ जाएगा तब उसके आगे हमने कुछ नहीं करना है। तो हमारे पास यही बना पाई माइनस एक्स साइन एन एक्स ओवर एन माइनस 0 - 1 माइनस कॉज एन एक्स ओवर एन स्क्वायर। आफ्टरवर्ड्स हमने ब्रैकेट्स ओपन की क्या बन गया पाई साइन एन एक्स ओवर एन। ये ब्रैकेट ओपन की पाई से जो मल्टीप्लाई किया पाई इंटू साइन एन एक्स ओवर एन। फिर एक्स से मल्टीप्लाई किया एक्स इंटू साइन एन एक्स ओवर एन। माइनस 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 3 माइनस हो गए तो माइनस कॉज एन एक्स ओवर एन स्क्वायर। आफ्टरवर्ड सब्स्टिट्यूट द लिमिट्स अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो जहां जहां एक्स है सब्स्टिट्यूटेड बाय 2 पाई, जहां पे 2 पाई डाला गया, जहां पे 2 पाई डाला गया, जहां पे 2 पाई डाला गया, जहां पे 2 पाई डाला गया। और प्रीवियस लेक्चर में आई हैव एक्सप्लेन्ड साइन 2 n पाई की वैल्यू हमेशा आपने 0 लेनी है और कॉस 2 n पाई की वैल्यू हमेशा आपने 1 लेनी है और साइन 0 भी 0 लेना है एंड कॉस 0 1 लेना है। तो अब ये साइन 2 n पाई है तो ये 0 हो गया, ये भी साइन 2 n पाई है ये भी 0 हो गया, ये कॉस 2 n पाई है ये 1 हो गया, साइन 0 है 0 हो गया, साइन 0 है 0 हो गया, कॉस 0 है 1 हो गया। और जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो -1/n² प्लस 1/n² क्या हो गया 0। तो दिस वॉज अबाउट ए एन। नाउ हम निकालेंगे बी एन। तो बी एन का फॉर्मूला है 1/पाई 0 से 2 पाई एफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। एफ एक्स की वैल्यू डाली फिर 2 बाहर आ गया पाई माइनस एक्स साइन एन एक्स। अब इसकी जब इंटीग्रेशन करेंगे पाई माइनस एक्स साइन एन एक्स की जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो दिस विल बी ट्रीटेड एज यू एंड दिस वन विल बी ट्रीटेड एज वी। क्या बनेगा u एज इट इज v की इंटीग्रेशन माइनस इस ब्रैकेट का डेरिवेटिव। तो इसका डेरिवेटिव बनेगा 0 - 1
एंड इसी ब्रैकेट की इंटीग्रेशन बेटे माइनस लगाया, माइनस एज इट इज, कॉस की इंटीग्रेशन साइन एन एक्स डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर। आफ्टरवर्ड सब्स्टिट्यूट द लिमिट्स 0 से 2 पाई। और बेटे मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बताया था, बिफोर अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन, ये आप ध्यान रखना कि हमेशा अपने जब भी लिमिट सब्स्टिट्यूट करने से पहले हमेशा ब्रैकेट्स ओपन करना, नहीं तो प्लस माइनस की गलती लग जाती है। माइनस पाई कॉस एन एक्स प्लस एक्स कॉस एन एक्स माइनस 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 साइन एन एक्स ओवर एन स्क्वायर। फिर बड़े आराम से हमने एक्स की वैल्यू 2 पाई डाली, जहाँ पे डाली जहाँ पे डाली, इस एक्स को 2 पाई डाला, इस एक्स को भी 2 पाई डाला। फिर हमने लोअर लिमिट डाली 0 कॉस 0, जहाँ पे 0 कॉस 0, जहाँ पे साइन 0। सारी लिमिट डालने के बाद बेटे जहाँ पे भी कॉस 2n पाई बनेगा वहाँ पे 1, साइन 2n पाई 0, तो ये बेटे कॉस 2n पाई बना है तो ये 1 हो जाएगा। इसकी वजह से जब 1 आ गया तो माइनस पाई ओवर एन आ गया, कॉस 2n पाई की वजह 1 तो 2 पाई बाई एन आ गया, साइन 2n पाई 0 हो गया, कॉस 0 1 हो गया, कॉस 0 ये सारा 0 हो गया, 0 साथ में मल्टीप्लाइड है, साइन 0 भी 0 हो गया। आफ्टरवर्ड्स पाई बाई एन से पाई बाई एन कट गया, तो हमारे पास बच गया 2 पाई बाई एन, 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा तो आंसर आ जाएगा 1/n। उसके बाद बेटे ए नॉट ए एन बी एन आने के बाद उसको हमने स्टार्टिंग में डाल देना है 1 नंबर पे। तो इधर हमारे पास एफ एक्स था, एफ एक्स की वैल्यू हाफ पाई माइनस एक्स है, ए एन ए नॉट की वैल्यू 0 आई, ए एन भी 0 है, और बी एन की वैल्यू 1/n आई। तो जे 0 हो गया, जे 0 हो गया, सिर्फ यही टर्म बची, तो साइन एन एक्स ओवर एन। आफ्टरवर्ड्स हमने इसको एक्सपैंड कर देना है, एन की वैल्यू पहले 1 डाली, फिर 2 डाली, 3 डाली, 4 5 6 एंड 7। तो बेटे ये एंड सो ऑन, बिकॉज दिस इज अप टू इन्फिनिटी, तो सो ऑन। और हमने कितनी डालनी है ये हमें डिपेंड करेगा, प्रीवियस से हमें देखना पड़ेगा कि कितनी डालनी है। ये देखिए जहां से आपने देख लेना है, ये देखो 7 तक डिमांडेड है, जितनी तक डिमांडेड होगा ना उतनी वैल्यू तक डाल देना। 7 तक डिमांडेड है तो 7 तक डाल देना, अगर 7 तक डिमांडेड है तो 7 तक डाल देना बच्चे। तो जब हमने इसको 7 तक एक्सपेंड किया तो हमारे पास ये सीरीज आ गई। अब डिडक्शन के लिए बेटी अगर जहां पे साइन सीरीज बने, अगर साइन सीरीज बने और डिडक्शन करनी हो तो मोस्टली वी सब्स्टिट्यूट एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू, खुद से ही हमने पाई बाई टू डाल देना है। तो हर प्लेस पे जहां जहां एक्स है वहां पे हमने पाई बाई टू डाल दिया। साइन पाई बाई टू, साइन 2 पाई बाई टू, साइन 3 पाई बाई टू, साइन 4 पाई बाई टू, साइन 5 पाई बाई टू, साइन 6 पाई बाई टू, साइन 7 पाई बाई टू। तो मैंने बेटे वेरी फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था, इधर 0 होता है, इधर पाई, इधर 2 पाई, इधर 3 पाई, इस साइड 4 पाई, इस साइड 5 पाई, इस साइड पाई बाई टू, 3 पाई बाई टू, 5 पाई बाई टू, 7 पाई बाई टू। तो बेटे ये सारे एंगल्स जो साइन 0, साइन 2 पाई, साइन 4 पाई, इन पे वैल्यू 0 होती है। साइन पाई, साइन 3 पाई, साइन 5 पाई वैल्यू 0 होती है। साइन पाई बाई टू, साइन 5 पाई बाई टू पे वैल्यू 1 होती है, एंड साइन 3 पाई बाई टू, साइन 7 पाई बाई टू पे वैल्यू -1 होती है। तो ये देखो साइन पाई बाई टू पे 1, साइन पाई बन गया उसकी 0, साइन 3 पाई बाई टू पे -1, साइन 2 पाई बन गया 0, साइन 5 पाई बाई टू पे 1, साइन 6 पाई बाई टू, 3 पाई बन गया 0, साइन 7 पाई बाई टू बन गया -1, एंड सो ऑन। और इधर भी हमने डाल दिया जहां पे हमारे पास हाफ था, हाफ पाई माइनस एक्स, पाई माइनस पाई बाई टू, हाफ, एलसीएम लिया 2 पाई माइनस पाई बाई टू, तो वो हमारे पास आंसर आ गया पाई बाई 4। और इधर बन गया 1, जे 0, -1/3, फिर 0, फिर +1/5, फिर 0, फिर -1/7। और ऐसे करने से हमारा जो रिक्वायर्ड आंसर था वो अचीव हो गया है। एंड दिस इज अबाउट द टूडेज लेक्चर। थैंक यू।